कक्षा 10वीं के स्टूडेंट फाइनली आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेकर आ चुका हूँ। विषय आपकी गणित है, विषय आपकी मैथ है। 75 का आपका पूर्णांक समय आपका 3 घंटे का रहेगा। आप निर्देश आप स्वयं देख सकते हो। अब आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपका है, सही विकल्प चयन कीजिए। ठीक, पहले का पहला है 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर 96 400, इसका राइट आंसर बी नंबर है। ठीक, 4 इसका राइट आंसर है। ठीक, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, यदि द्विघात बहुपद ठीक ax2 प्लस bx प्लस सी के शून्यक a और b हो तो अल्फा बीटा का मान ज्ञात करना, तो इसका राइट आंसर है माइनस ए बटे सी। ठीक, तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, यदि a1 a2 बराबर नहीं है तो b1 b2 रैखिक समीकरण है। a1x प्लस b1y प्लस c1 ठीक बराबर 0, तो आपको इसका राइट आंसर है यह द्वितीय नहीं है, कोई हल नहीं है, अनंत है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, इसका राइट आंसर। ठीक है, आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा हो चुका है। चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपका x प्लस 2 प्लस x माइनस 1 बराबर 0 के मूल्य प्रकृति के हैं, तो इसका राइट आंसर है वास्तविक और भिन्न दोनों प्रकृति की हैं। ठीक, चौथे के बाद पांचवा क्वेश्चन है AP 10 7 14। ठीक, तो तीसरा पद कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर है, तो इसका राइट आंसर -70 इसका राइट आंसर है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये है, अगला क्वेश्चन है आपका, तो इसका राइट आंसर होगा डिग्री 45, इसका राइट आंसर है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सॉरी, इसका राइट आंसर 90 है, इसका राइट आंसर छठवें का राइट आंसर 90 है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन है √2 एक संख्या, तो इसका राइट आंसर अपरिमेय संख्या है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त होते हैं समरूप होते हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है रेखीय बहुपद ax, तो ax है, तो इसका राइट आंसर -b बटे a होगा। ठीक, x बराबर -b बटे a होगा। ठीक, इसका राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है समीकरण 2x प्लस 3y 5 है, यदि x बराबर 1 रखें तो इसका राइट आंसर 1 होगा। ठीक, चौथे का राइट आंसर 1 है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है समांतर, तो इसका राइट आंसर आपका 1/3, तो 1/2, तो इसको घटाना है, तो इसका राइट आंसर होगा 1/6। ठीक, इसका राइट आंसर है। पांचवें का राइट आंसर 1/6। छठवां क्वेश्चन है एक समीकरण px बराबर 0 तो px घात 2 का बहुपद होगा, तो इसका राइट आंसर px बराबर, तो इसका राइट आंसर द्विघातीय, इसका राइट आंसर द्विघातीय होगा। ठीक, द्विघातीय इसका राइट आंसर है, द्विघातीय समीकरण। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर 70। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है यदि n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्य हो सकते हैं, इसका भी राइट आंसर है। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है दो चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं, ये भी सत्य है। चौथा क्वेश्चन है ax प्लस b बराबर 0, तो एक द्विघातीय समीकरण, ये असत्य है। ठीक, चौथा बार असत्य है। ठीक, पांचवा क्वेश्चन है 3 और 5 का समांतर मध्य 4 होगा, इसका भी सत्य है। ठीक, अब आते हैं छठवें क्वेश्चन पर। छठवां क्वेश्चन है दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, इसका राइट आंसर सत्य है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका चौथा है सही जोड़ी बनाइए। ठीक, 6 की क्वेश्चन है। पहला 306 और 657 का एचसीएफ। ठीक, तो पहला का राइट आंसर ये है। ठीक, 9 इसका राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन ही पहला है। दूसरा क्वेश्चन है बहुपद ax2 प्लस bx प्लस c के शून्यक होगा, तो इसका राइट आंसर शून्यक, तो b बटे दूसरा है। ठीक, तीसरे क्वेश्चन है दो चरों में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप, तो इसका राइट आंसर तीसरा ये है। ठीक, आते हैं चौथे पर। यदि द्विघातीय समीकरण का एक विभक्तीकरण d बराबर 0, तो इसका राइट आंसर मूल वास्तविक तथा भिन्न होता है। ठीक, आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का nवां पद, तो nवां पद ये पांचवा है। ठीक, ये n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ठीक, छठवां क्वेश्चन है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर समानुपाती होती हैं। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका ये पांचवा, चौथे के बाद पांचवा प्रश्न है आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला क्वेश्चन है संख्या 156 के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, तो इसका राइट आंसर देखो 2 3 और 13 इसका राइट आंसर है। ठीक, आते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है रैखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो इसका राइट आंसर 1। ठीक, दूसरे का राइट आंसर 1 है। तीसरा क्वेश्चन है y बराबर इतना, तो m का मान कितना होगा, तो m का मान 4, m का मान 4 है। ठीक, इसका राइट आंसर है। इसका चौथा क्वेश्चन है समीकरण ax2 प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मान में b 2 - 4 ac का कहलाता है, तो विभक्तीकरण कहलाता है। ठीक, आपको लिख देना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है 10वें पद का मान ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर 47 है। ठीक, छठवां क्वेश्चन है क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका राइट आंसर हाँ,
ठीक, छठवीं का राइट आंसर हाँ है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका छठवां है। ठीक, इनके आंसर चाहिए तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ सेट आंसर की मिल जाएगी। ठीक, छठवां क्वेश्चन आपका ये है कि अभाज्य गुणनखंड आपको लिखना है। ठीक, इसका अथवा ये है। ठीक, सातवां क्वेश्चन है संख्या 135 225 का एचसीएफ ज्ञात करना, इसका अथवा ये है। ठीक, आठवां क्वेश्चन है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करना, इसका अथवा ये है। ठीक, आठवीं के बाद नौवां क्वेश्चन पर आते हैं। नौवां क्वेश्चन आपका ये है। नौवां क्वेश्चन आपका ये है। ठीक, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य योग तथा गुणनफल कितने हो। ठीक, इसका अथवा ये है। एक द्विघाती बहुपद ज्ञात करना जिसके शून्य के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 2 हो, 1 और 1 हो। ठीक, 10वां क्वेश्चन है कक्षा x के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित को पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 से अधिक है। इस स्थिति में रैखिक समीकरण को युग्म बनाना है। ठीक, 10वीं के बाद इसका अथवा ये है। 10वीं के बाद 11वां क्वेश्चन आते हैं। 11वां क्वेश्चन ये अनुपातों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक, तो तुलना कर ज्ञात कीजिए जिसका समीकरण इतना है। इसके बाद इसका समीकरण इतना है। अनुरूपित रेखाएं परिच्छेद समांतर समानुपाती है, इसको आपको बताना है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपको ये है। 12वां क्वेश्चन आपको ये है। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल में तय करती है। यदि इसकी चाल इतनी है तो आपको तय करनी है, हम रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, इसका अथवा ये है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, तो हमें पूर्णांकों को याद करना है। ठीक, 13वां क्वेश्चन जांच कीजिए कि समीकरण 2x - 1 x - 3 बराबर x + 5 x - 1 तो द्विघाती समीकरण है या नहीं। ठीक, इसका अथवा ये है। जांच कीजिए समीकरण ये x + 2 क्यूब। ठीक, 2x गुणे 2 - 1 द्विघाती समीकरण है या नहीं। ठीक, 14वां क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 10 7 14 का 10वां पद कौन सा है। ठीक, इसका अथवा ये किसी समांतर श्रेणी 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक, इसका सर्वांतर ज्ञात करना है। ठीक, 14वें के बाद 15वें क्वेश्चन पर ये आपका 15वां क्वेश्चन समांतर श्रेणी प्रथम पद 2 है और सर्वांतर हो तो अगले 4 पद ज्ञात करना है। d बराबर 2 है। ठीक, अब आते हैं इसका अथवा भी देख लेना। 15वें का अथवा ये है। समांतर श्रेणी 7 13 और 19 205 में कितने पद है। ठीक, 16वां क्वेश्चन है समरूप आकृति को परिभाषित कीजिए, इसका अथवा ये। त्रिभुज की समरूपता की आवश्यकताएं प्रतिबंध लिखना है। 7वां क्वेश्चन आकृति DE बराबर BC। ठीक, DE समांतर BC EC का ज्ञात करना है। ठीक, EC आपको ज्ञात करना है। और आते हैं 7वीं के बाद। 7वां का आप चित्र देख सकते हो, इसका अथवा ये। 7वीं का अथवा ये। लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसकी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन ये है। 13 39 और 52 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, इसका अथवा ये। दर्शाइए कि 3/3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, 19वां क्वेश्चन है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए जिसके शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है, इसका अथवा ये। 19वीं के बाद 20वें क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, 20 में समांतर श्रेणी 21 18 25 का कौन सा पद -21 है। ठीक है, इसका अथवा ये। 5 के पहले 10 गुणजों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन समांतर युग्म को प्रतिबंधित विधि से हल कीजिए। ठीक है, इसका यह। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका 22 में वर्ग समीकरण x2 + 5x + 6 बराबर 0 का मूल्य ज्ञात करना है, इसका तो ये द्विघाती आपको ऐसा इसका मान ज्ञात करना है जिससे समीकरण दो बराबर मूल्य हो। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन आपका ये आकृति PS/PT बराबर SQTR। ठीक, तो आपको समद्विबाही त्रिभुज ज्ञात करना है। ठीक, 4 अंक के क्वेश्चन है, इसका अथवा देख सकते हो, इसका अथवा ये है। ठीक, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑफ जय हिंद।